इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल में इंडिया को हुई करारी शिकस्त। अब कोई आके ये ना कहे कि आप तो कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है, 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। भाई जब ऐसी गलतियां करोगे ना तो क्या खाक जीतोगे। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कैसा लगा आपको चंडीगढ़ में ये डीकॉक शो? क्योंकि डीकॉक ने कमाल की नॉक खेली और मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि अगर साउथ अफ्रीका ने जीतना है तो उनकी बैटिंग को चलना जरूरी है और टॉप ऑर्डर में से मार्करम या डीकॉक में से किसी को रन करने होंगे। तो डीकॉक ने वो काम किया। इनफैक्ट वो जो सेंचुरियन में 2023 में उन्होंने एग्जैक्टली 100 रन किए थे ना, आज उनके पास मौका था दूसरी सेंचुरी का, इनफैक्ट अपने करियर की बेस्ट इनिंग खेलने का। लेकिन वो तो जितेश शर्मा की हाजिर दिमागी जो है उसकी वजह से, जब डीकॉक ने कट लगाया क्या नाम है वरुण पे, तो बॉल बाउंस करके जितेश के हाथ में आए और उन्होंने कोई गलती नहीं की। 46 बॉल 90, ब्रिलियंट नॉक डीकॉक की और वो आउट हुए। ये तो खैर इनकी इनिंग में 5 बड़े शानदार चौके और 7 छक्के थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बॉलिंग भी बहुत खराब हुई, बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग थी। समझ से बाहर है कि आज अर्शदीप को क्या हुआ था। क्या बिल्कुल ही बॉलिंग कराना भूल गया था? लाइन एंड लेंथ का तो पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। जब 11वें ओवर में उनको बॉलिंग के लिए लाया गया तो 1 2 4 नहीं 7 वाइडे कराई। 7 वाइडे, जो किसी भी फुल मेंबर टीम के बॉलर का सबसे ज्यादा एक ओवर में वाइडे कराने का रिकॉर्ड है। नवील उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 वाइडे कराई थी, अर्शदीप ने आज 7 करा दी। वो तो गौतम गंभीर गाली गलौज पे आ गए थे, बाहर उनको दिखाया था। अजीब सिचुएशन थी। मतलब बुमराह को ही ले लीजिए, एंड में तो अनप्लेबल हो जाता है वो, उसकी यॉकरों का जवाब नहीं है, फुल टॉसे करा रहा है। 18 रन पड़े आखिरी ओवर में। दोनों का मैं आपको फिगर्स बता दूं। इकोनॉमी 4 ओवर में 54 दिए अर्शदीप ने और 4 ओवर में 45 दिए बुमराह ने। तो दैट मींस अर्शदीप का 13.5 का, बुमराह का 11.5 का इकोनॉमी। ये मतलब इनके मेन बॉलर्स हैं यार, ये इस तरह की बॉलिंग कराएंगे तो कैसे चलेगा। खैर एनी हाउ, फरेरा ने 2 छक्के लगाए बुमराह को, बड़े शानदार। और मैं इंतजार कर रहा हूं फरेरा इस पे कब डॉक्यूमेंट्री बनाता है। खैर एनी हाउ, 16.1 ओवर में जब चौथी विकेट गिरी थी ना साउथ अफ्रीका की, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब बहुत हो गया, तो 200 बन जाएगा। लेकिन यहां जो फरेरा और मिलर के बीच में 53 रन की पार्टनरशिप बनी, गेम चेंजर थी वो। उसने एक टोन सेट की, 213 रन का स्कोर बना। उसके बाद इंडिया सोच रहा होगा वो वक्त ही अच्छे थे जब हम टॉस हारते थे, क्योंकि यहाँ पे तो उनका बुरा हाल हो गया। जबकि मुझे ये फीलिंग थी कि हाँ ठीक है, पहाड़ जैसा स्कोर है, बट इंडिया कर सकता है और ड्यू भी इतनी पड़ रही है। लेकिन जब अगेन आप खुद ऐसी गलतियां करेंगे तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती, क्या सोच के अक्सर को भेजा था 3 नंबर पे भाई? क्या लॉजिक थी इस बात की? एक तो या तो कोई कोलैप्स हो रहा है तो आप कहीं भेज दो, या रन इतने ज्यादा ना हो तो आप भेज दो, या ठीक है सूर्या की फॉर्म नहीं है, वो तो पता नहीं कब से नहीं है, जिंदगी गुजर गई। अगर भेजना था तो तिलक को भेज देते, दुबे को भेज देते, कुछ समझ में भी आ जाता। खैर सेंस ही नहीं बनती ना यहाँ टॉप ऑर्डर में ऐसे चेंज करने की। रीजन क्या है? दूसरा, माने ना माने, हो सकता है आगे मैचेस में चल जाए, कप्तान और नायब कप्तान ही वीक लिंक नजर आ रहे हैं इनकी बैटिंग में। आज हर कोई यही बात कर रहा है कि कितने मौके मिलेंगे गिल को, कितने मौके मिलेंगे। यहां संजू का कसूर क्या है भाई कि उसको चांस नहीं मिलता जितने गिल को चांस मिल रहे हैं, किसी को भी नहीं मिल रहे। अब क्या रीजन है? और सूर्या सिर्फ कप्तानी के लिए है। ये अगले मैच में चल भी जाए ना, तब भी मैं यही कहूंगा कि इसका रेशो यही रहेगा, 10-8 मैचेस में कोई एक मैच जिता देगा या 1-2 मैचेस में चल जाएगा। आपको ये अब सोचना पड़ेगा कि टी20 का कप्तान किसे बनाना है और क्या गिल की जगह बनती है टीम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी राइट नाउ तो जाहिर है इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट ये इशू है। खैर एनी हाउ, तिलक वर्मा प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, 62 ऑन 34 बॉल्स। हार्दिक पांड्या क्या हो गया? पिछले गेम में क्या था, इस गेम में क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जैसे मूड में ही नहीं था खेलने आया है तो। जितेश शर्मा ने 17 बॉलों पे 27 रन किए। अगेन अगर आपको 3 नंबर पे भेजना था आप इसको भी भेज सकते थे, ये भी एक ऑप्शन था, लेकिन नहीं, पता नहीं कुछ गौतम गंभीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है।
जो किसी की समझ में नहीं आता। फिर बाद में कुछ बोलो तो वो कहते हैं लोग अपने डोमेन में रहें, मुझे ना सिखाएं। तो भाई आपको लोग सिखाएंगे जब रिजल्ट्स ऐसे आ रहे होंगे या इस तरह की गलती होगी। ये तो वो टीम है जिसमें इंडिया बहुत अच्छी है, इसमें तो आपको ये गलती आप कर ही नहीं सकते, वरना तो नौकरी भी जाएगी भाई। खैर एनी हाउ, तो ये है कहानी। बार्टमैन की यहाँ तारीफ करना बनती है, 4 विकेटें ली, 24 रन देके, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बड़े मज़े आ गए आज तो उनके। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। 162 पर इंडियन टीम ऑल आउट हुई और 51 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आगे वाले मैच में देखते हैं क्या इसी तरह की गलतियां करेगा या कुछ बेहतर अप्रोच के साथ आएगा। ओनली टाइम विल टेल। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।